आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 9th मैथ्स में हम लोग क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज वाला चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। आप देखिए, मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण एसी कोण ए को समुद्विभाजित करता है। दर्शाए कि वह कोण सी को भी समुद्विभाजित करता है। और दूसरा पार्ट इसका है एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। आप देखिए, डायगोनल AC of a parallelogram ABCD bisects angle A so that it bisects angle C also. ABCD is a rhombus. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप देखिए, मैं कह रहा हूं यहां पर आपको दिया हुआ है, ये आपका पैरेललोग्राम है। ये देखिए डियर स्टूडेंट, कोई पैरेललोग्राम है ABCD, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और इसका एक विकर्ण एक समांतर चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD is a parallelogram and AC is a diagonal. AC is a diagonal bisect angle A. AC एक विकर्ण है जो कोण A को समुद्विभाजित करता है। अब कोण A को समुद्विभाजित करने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है दोस्तों, ये एंगल इसके इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये AC इस एंगल A को बाइसेक्ट करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए पहले वाला पार्ट की ओर चलता हूं। देखिए डियर दोस्तों, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD is a parallelogram, ठीक है। ABCD is a parallelogram in which, जिसमें क्या है, ABCD समांतर चतुर्भुज है जिसमें क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एंगल, या लिख सकते हैं AC कोण A को समद्विभाजित करता है। AC कोण A को समद्विभाजित करता है। AC bisects angle A। इसका मतलब क्या हुआ, यदि A से इसको बाइसेक्ट करे, इसको दो बराबर भागों में बांटे, तो आप लिख सकते हैं एंगल CAB, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हुआ CAD, एंगल CAB, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है CAD, ठीक है। और मैं मान लेता हूं कि ये एंगल 1 एंगल है और ये एंगल कौन सा है, 2 एंगल है। इस एंगल का नाम मैंने 1 एंगल रखा, इसका 2 रखा, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसका नाम मैंने 3 रखा, इसका नाम मैंने क्या रखा, फॉर एग्जांपल 4, ठीक है। तो एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल CAD, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, आप लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गए क्योंकि A से इसको बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक हो गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, और आपके पास क्या है, मैं लिख सकता हूं BC
is parallel to AD and AC is transversal. BC is parallel to AD and AC is transversal. BC और AD समांतर हैं, ठीक है। BC और AD क्या हैं? समांतर हैं। BC समांतर है AD के तथा AC तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। BC AD समांतर है, AC तिर्यक रेखा है। तो क्या क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट? क्या मिलेगा आपको? अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। आपने पढ़ा हुआ है ये पैरेलल लाइंस हैं, ये दो समांतर रेखाएं हैं और इनको एक तिर्यक रेखा काटे, 2 पैरेलल लाइन है, इनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटे तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होती है। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। तो ये बात आप देखिए, ये इसके पैरेलल है, ये इसके समांतर है और ए से एक ट्रांसवर्सल, एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे होंगे? अल्टरनेट एंगल होंगे। तो ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। और आप देखिए डीसी या AB, AB कर लीजिए, AB इज पैरेलल टू DC और AC एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। AB is parallel to CD and AC is transversal। अब इसको और इसको देखिए, एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो इसका मतलब एंगल और एंगल थ्री क्या हो जाएगी? अल्टरनेट एंगल हो गए। ये इसके पैरेलल है और एक तिर्यक रेखा है, तो इसके इस तरफ का कोण इस तरफ के कोण के बराबर होगा। कैसे? अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे एंगल हो गए? ये है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण, एकांतर कोण। अब क्या क्या आपके पास रिजल्ट आता है डियर स्टूडेंट? हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आया यहां से आप देखिए, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 के बराबर है। यहां से देखो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हैं और एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल हैं। और यहां से आप देख रहे होंगे एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 1 किसके इक्वल है? 4 के इक्वल। तो यहां पर मैं एंगल 4 लिख सकता हूं और एंगल 2 किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये अभी दिया हुआ था और हमने निकाल दिया कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एंगल इसके इक्वल हो गए। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया, 2 पार्ट्स हो गए। इसका मतलब AC बाइसेक्ट्स एंगल C। इसका मतलब AC कोण C को समुद्विभाजित करता है। जो पहले वाला पार्ट आपने निकालना है वह कोण C को भी समुद्विभाजित करता है, ठीक है। इट बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो। तो अब मैं यहां पर रिजल्ट के रूप में आप लिख सकते हैं कि जो हमारे पास रिजल्ट आया उसको देखिए स्टेट क्या मिलता है रिजल्ट में। आप देखिए हमारे पास आ गया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4
दिस इंप्लाइज दैट AC कोण C को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित, समद्वि दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, क्या आ रहा है? AC इस एंगल C को दो बराबर भागों में बांट रहा है। दिस इंप्लाइज दैट AC बाइसेक्ट AB बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो। बस एक चीज प्रूव होगी, इसका फर्स्ट वाला पार्ट हमने डियर प्रूव कर दिया। ठीक है, ये एंगल C एंगल को AC बाइसेक्ट करता है, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक हो, अब चलिए इसका सेकंड वाला जो पार्ट है उसको देखते हैं सॉल्व करके, उसमें क्या है। तो इस रूप में आपने ये करने हैं, प्रॉपर्टीज का यूज करना है और प्रॉपर्टी ठीक से आप समझ लीजिए। यहां पर हम अल्टरनेट एंगल पर फोकस कर रहे हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, इस इंफॉर्मेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब दूसरा वाला पार्ट देखिए, इसमें आपको क्या करना है, ABCD एक समचतुर्भुज है, हमको शो करना है ABCD इज ए रोम्बस, ये साइड इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ऐसा शो करना है। ठीक है, अब आप देखिए इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हुई कि नहीं हुई? एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एंगल इसके बराबर भी है, ये एंगल इसके बराबर भी है। यहां पर भी आप देख सकते हैं, सिंस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये भी आपने पढ़ा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी आपने पढ़ा। ठीक है, आपको दिया हुआ है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं, और एक आपने निकाला कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये मैंने सब यहां उतार दिया। एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। ठीक है यार स्टूडेंट, अब जब आप देख रहे हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, 2 और एंगल 3 के बराबर है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, तो दिस इंप्लाइज दैट आपको क्या रिजल्ट मिलता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 मिलता है, और आप देखिए और क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं, और एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, और 3 किसके बराबर है? 4 के बराबर है। एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। यहां देखो, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है। एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 3 किसके बराबर? 4 के बराबर है, तो 3 की जगह एंगल 3 की जगह 4 रख दो, तो दो चीजें आ गई, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो गया, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो गया, और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर। ठीक हो, अब इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में क्या क्या आ रहा है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। इस त्रिभुज ABC में एंगल 1 और एंगल 3 आपस में बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, इसका मतलब इस एंगल के सामने की साइड AB इस एंगल के सामने की साइड BC के बराबर होगा। आपने पढ़ा हुआ है इन ए ट्रायंगल द साइड्स opposites to the sides opposite to in a triangle
द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू ए बी, बी सी इज इक्वल टू ए बी। इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो इसके सामने का साइड इसके सामने के साइड के बराबर होगा। आप एक थ्योरम आपने पढ़ी है कि यदि किसी ट्राइंगल के दो एंगल समान हैं तो उनके सामने की साइड भी समान होती है। ठीक है, एक त्रिभुज में समान कोणों की सामने की भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, एक थ्योरम आपने पढ़ी है, एक त्रिभुज में समान कोणों के सामने की भुजाएं समान होती हैं। ये दो कोण समान है, इनके सामने के साइड ए बी, इसके सामने के साइड बी सी के बराबर होगी। ठीक है डियर, इन अ ट्रायंगल द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो एक बात आपको क्या मिल गई, आपको एक बात मिल गई, ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है डियर, ए बी और बी सी आपस में क्या है, बराबर। ठीक हो गया, एक बात ये निकल कर है। फिर देखिए त्रिभुज ए सी डी में, इस वाले ट्रायंगल में आप देखेंगे क्या क्या आपको इक्वल है। इस वाले ट्रायंगल में आप देखेंगे एंगल टू एंगल 4 के इक्वल है, ये हमने निकाल रखा है। एंगल टू एंगल 4 के इक्वल में है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ए सी डी में ये दो एंगल इक्वल है, तो इस वाले ट्रायंगल में आप देखिए उस प्रॉपर्टी को लगाइए या उस थ्योरम का यूज करिए कि किसी त्रिभुज के दो कोण यदि आपस में बराबर हैं तो उनके सामने की साइड भी आपस में बराबर होती है। तो इसके सामने की ये साइड और इसके सामने की साइड भी आपस में बराबर होगी। तो दिस इंप्लाइज दैट आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 2 के सामने की साइड कौन है, बी सी, इज इक्वल टू 4 के सामने की साइड कौन है, ए डी। ठीक हो गया, तो क्या क्या रिजल्ट आया इसको मैं लिख देता हूं। यहां पर वही बात आप लिख देंगे, कौन सा, इन ए ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, क्या लिख देंगे, और हिंदी में लिख देंगे एक त्रिभुज में समान कोणों के सामने की भुजाएं समान होती है। इस ब्रैकेट में लिख दीजिए। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट यही बात यहां पर हिंदी में लिख देंगे। और ये वाले आपका इक्वेशन नंबर 1 है और ये वाले आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, और आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको भी इंटरेस्ट आ रहा होगा, आपकी समझ में भी ये ठीक से आ रही होगी इक्वेशन। अब आप देखिए जरा सा, देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या क्या मेरे पास रिजल्ट के रूप में है। एक मेरे पास है ए बी इज इक्वल टू बी सी, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा था, मिट गया, मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा था। और दूसरी आपकी कौन सी हो गई, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, डी सी इज इक्वल टू ए डी, ये इक्वेशन नंबर 2 होती है। ठीक है, डी सी इज इक्वल टू ए डी, डी सी और ए डी बराबर है, ए बी और बी सी आपस में बराबर। अब आप देखिए ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इससे आपको क्या मिलता है, यदि ए बी सी डी आपका एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, तो आपने पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा है। क्या पढ़ा है पैरेललोग्राम के बारे में, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम दिया हुआ है ना, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है।
तो इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, इसका मतलब हुआ कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए बी और डी सी बराबर होंगे, ये साइड इसके इक्वल होगी, और ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्यों ये इसके इक्वल क्यों हो गया, ये इसके इक्वल क्यों होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, आप लिख देंगे इन ए पैरेललोग्राम, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की होती है, ये आप जानते हैं। ठीक है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की होती है। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ए बी इज इक्वल टू आपका सी डी निकला हुआ है, और ए डी इज इक्वल टू क्या निकला हुआ है, ए डी इज इक्वल टू बी सी निकला हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर, इसको मान लीजिए 3 और इसको क्या मान लीजिए 4। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, समीकरण 1, 2, 3, 4 का प्रयोग करने पर क्या क्या आपको मालूम है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, इससे ए बी इज इक्वल टू बी सी, और दूसरा क्या है ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब यहां पर देखिए ना, इस और इसको देखिए, ए बी इज इक्वल टू बी सी है और ए बी इज इक्वल टू सी है, तो क्या लिख सकता हूं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी। ए बी इज इक्वल टू बी सी है, ए बी इज इक्वल टू सी डी भी है, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है दोस्तों, और सी डी बोलो चाहे डी सी बोलो, एक ही बात है। इसको चाहो तो आप सी डी लिख सकते हैं, इसको चाहो तो आप डी सी, लिखा है डी सी, तो डी सी लिखो चाहे सी डी लिखो, एक बात तो है। डी सी बोलो चाहे सी डी बोलो। अब सी डी किसके बराबर, डी सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। डी सी बोलो चाहे सी डी बोलो, वो किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, ए डी के बराबर है। ठीक हो गया, ए बी आया बी सी के बराबर, ए बी बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के बराबर हो गया, सी डी किसके बराबर हो गया, ए डी के बराबर। तो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। इट मीन्स ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है, दिस इंप्लाइज दैट all the sides of ABCD are of equal length. ठीक है, this implies that ABCD is a rhombus. ठीक है, क्या रिजल्ट आ गया, सभी साइड बराबर लंबाई की हैं। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो रोम्बस इसी को तो कहते हैं। ठीक है ना, रोम्बस ये तो होता है कि जिसकी चारों साइड आपस में बराबर होती है, तो रोम्बस के लिए ये आपको प्रूव करना था। ठीक है डियर स्टूडेंट, दूसरा क्या करना था, ए बी सी डी इज रोम्बस, वो लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी की चारों भुजाएं समान लंबाई की हैं, समान लंबाई की हैं। आता है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है।
ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ये आपको प्रूफ करना था कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान लंबाई की होती है, हमने निकाल दिया। हो गया हैंड्स प्रूफ। ठीक है दोस्तों, तो इस रूप में ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आराम से कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। ठीक है, आप समझ के करिए, आगे भी इस रूप में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे आपके पास। थैंक यू।